हेलो एवरीवन, मैं महेश आखिरी बेंच से। और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिर्फ नाम कॉम्प्लेक्स है, नंबर्स बहुत सिंपल है। ये नंबर्स अभी तक हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, डेसिमल्स। ये सारे रियल नंबर्स है। हमारे पास टोटल इन्फिनिटी रियल नंबर है, इन्फिनिटी। पर एक भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर सके। क्यों? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए -1, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू। एक नंबर ऐसा चाहिए जिसका स्क्वायर अपने को एक नेगेटिव वैल्यू दे। लेकिन रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। चाहे नंबर नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, स्क्वायर तो हमेशा उसका एक पॉजिटिव नंबर ही होगा या फिर जीरो होगा। एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। व्हाट अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर। जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ -1, विच इज नाउ नॉन एज आयोटा। आयोटा को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। जितने भी इमेजिनरी नंबर है सारे आयोटा के मल्टीपल है। इमेजिनरी नंबर्स क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है सारे इमेजिनरी नंबर है। कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं अपन। मान लो √-3, √-7, √-98। ये है इमेजिनरी नंबर। ये सारे मल्टीपल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। दिख रहा है साफ साफ। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √-1। इसको भी मैं लिख सकता हूँ √98 इंटू √-1। इसको लिख सकता हूँ √-7 इंटू √-1। तो ये सारे मल्टीपल हो गए स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, यानी कि आयोटा के। इन सबको मैं लिख सकता हूँ 3 आयोटा, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 98 आयोटा। जितने भी नंबर है 2 आयोटा, 3 आयोटा, 9 आयोटा, 7 आयोटा, 5 आयोटा, सारे मल्टीपल है किसके? आयोटा के। तो जितने भी इमेजनरी नंबर्स है, जितने भी इमेजनरी नंबर्स हैं सारे के सारे हैं मल्टीपल ऑफ आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर्स। एक रियल नंबर होगा, एक इमेजनरी नंबर होगा, दोनों को साथ में लिखेंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज सम ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। यहाँ दिखाया गया कैसे लिखते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। जितने भी इमेजनरी नंबर है वो सारे आयोटा के मल्टीपल है। तो ये हो गया आयोटा बी एक इमेजनरी नंबर और ए हो गया एक रियल नंबर, और ये पूरा हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो ए है वो भी रियल है और बी है वो भी रियल है। आयोटा बी इमेजनरी है, बी तो रियल है। ए जो है वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी जो है वो कहलाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बी रियल है लेकिन वो इमेजनरी पार्ट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 3 प्लस आयोटा 4। 3 जो होगा वो रियल पार्ट होगा और 4 जो होगा, सिर्फ 4, वो होगा इमेजनरी पार्ट। 3 रियल है, आयोटा 4 इमेजनरी है, लेकिन सिर्फ 4 जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। मान लो 3 प्लस 4 आयोटा जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो वो x प्लस आयोटा वाई के अपन ने इक्वल मान लिया। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है वो तभी इक्वल होंगे जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और उसका इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो। मतलब x 3 के इक्वल होना चाहिए और y 4 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। रियल नंबर्स में कुछ होते थे जैसे 3 ग्रेटर देन अपन लिख सकते थे -2, 3 ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 2, 4 लेस देन 5। एक नंबर बड़ा होता था, एक नंबर छोटा होता था, दोनों के बीच हम कंपेयर कर सकते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसा नहीं कर सकते। इमेजनरी नंबर एक्चुअली हम पता ही नहीं हमें कि जो आयोटा है वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के इक्वल है, या आयोटा से बड़ा 2 आयोटा 3 आयोटा, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। इसमें कंपेरिजन जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दो इमेजनरी नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। कुल मिला के लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ
टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, मान लो Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त एक ध्यान रखना है कि रियल को रियल के साथ लेना है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लेना है। पहले में हमारा रियल पार्ट है A1 और दूसरे में है A2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले में इमेजनरी है B1, दूसरे में है B2, तो A1 के साथ A2, B1 के साथ B2, और हमें मिल जाएगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 प्लस आयोटा 3 में हम -4 प्लस आयोटा 7 को ऐड कर रहे हैं, तो वही रियल के साथ रियल और इमेजनरी के साथ इमेजनरी, बस 2 के साथ -4 और 3 के साथ 7, और हमें मिल जाएगा -2 प्लस आयोटा 10। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर में प्रॉपर्टी होती थी कि दो रियल नंबर को ऐड करूँ तो एक रियल नंबर मिलेगा, मैं a प्लस बी को ऐड करूँ वो b प्लस ए के इक्वल होगा, a प्लस बी को ऐड करके फिर उसमें c ऐड करूँ, या पहले b प्लस सी को ऐड करके फिर उसमें a ऐड करूँ, तो वैल्यू सेम आएगी। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 प्लस Z2 जो होगा वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा। Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करके फिर Z3 ऐड करूँ, या पहले Z2 Z3 को ऐड करके फिर Z1 ऐड करूँ, वैल्यू सेम रहेगी। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। रियल नंबर में इसकी वैल्यू होती थी 0, किसी भी रियल नंबर में मैं 0 ऐड करता था तो मुझे वही रियल नंबर मिल जाता था। सेम चीज़ यहाँ होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल के साथ साथ इमेजनरी पार्ट भी होता है, तो इसलिए यहाँ जो आइडेंटिटी है वो होगी 0 प्लस आयोटा 0। इसको हम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको हम सिर्फ 0 से भी डिनोट करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं सिर्फ 0 लिखते हैं तो उसका मतलब है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इक्वल है 0 प्लस आयोटा 0 के। एडिटिव आइडेंटिटी हो गई 0 प्लस आयोटा 0। अब बात है एडिटिव इनवर्स की। जैसे रियल नंबर्स में हर नंबर का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स होता था, ताकि दोनों को ऐड करने पे 0 आ जाए। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा। मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ a प्लस आयोटा b। जेड का एडिटिव इनवर्स हो गया -z। अब बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस में एक्चुअली कुछ नहीं करना है, हम नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे, एडिशन ही करना है। जैसे मान लो मेरे को Z1 माइनस Z2 वैल्यू निकालनी है, तो मैं Z1 में नेगेटिव ऑफ Z2 ऐड कर दूंगा। तो कुल मिला के डिफरेंस एक तरह से एडिशन ही है, बस नेगेटिव नंबर को ऐड करना है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 6 प्लस आयोटा 4 में से 7 माइनस आयोटा 5 अपने को घटाना है। 6 प्लस आयोटा 5 और 7 माइनस आयोटा 5 को इसका डिफरेंस निकालना है। तो मैं 6 प्लस आयोटा 4 में नेगेटिव ऑफ 7 माइनस आयोटा 5 को ऐड कर दूंगा, और एडिशन करते वक्त वही रियल के साथ रियल पार्ट और इमेजनरी के साथ इमेजनरी पार्ट, और बस एडिशन हो गया। और अपन ने नेगेटिव पार्ट का एडिशन किया था तो वो डिफरेंस हो गया। तो यहाँ अपन को इसकी वैल्यू मिल गई -1 प्लस आयोटा 9। ऐसा ही कभी भी अपने को डिफरेंस निकालना है तो अपन नेगेटिव नंबर को ऐड कर देंगे और अपने को मिल जाएगा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिल्कुल जैसे रियल नंबर्स में करते थे, बस रियल के साथ रियल और इमेजनरी के साथ इमेजनरी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में मल्टीप्लाई करते थे, कैसे ऐड करते थे? मान लो अपने पास दो रियल नंबर है, पहला है a प्लस बी और दूसरा है c प्लस डी। इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते थे? पहले a को c प्लस डी से करते थे, फिर प्लस में b को भी हम c प्लस डी से मल्टीप्लाई करते थे। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक यहाँ आयोटा और एक यहाँ आयोटा एक्स्ट्रा आ जाएगा। a प्लस आयोटा b को हम c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रियल नंबर में करते थे। एक एग्जाम्पल हमारे सामने, उसको करके देखते हैं। 4 प्लस आयोटा 3 को अपन -2 प्लस आयोटा 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले 4 का इस पूरे से और फिर आयोटा 3 का भी इस पूरे से। मल्टीप्लाई करने पर एक बार आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से होगा और हमको मिलेगा आयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है -1 के। बस मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखना है, फिर रियल रियल एक साथ, इमेजरी इमेजरी एक साथ, और फिर हमें मिल जाएगा -20 प्लस आयोटा 10। ये मिल गई हमको वैल्यू 4 प्लस आयोटा 3 इंटू -2 प्लस आयोटा 4 की। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। Z1 इंटू Z2 Z2 इंटू Z1 के इक्वल होगा।
पहले Z1 Z2 को ऐड मल्टीप्लाई करके फिर Z3 को मल्टीप्लाई करो, या पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके फिर Z1 को मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। आइडेंटिटी, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर्स में इसकी वैल्यू होती थी 1। किसी भी नंबर्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, हमें फिर से वही नंबर मिल जाता था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे सिर्फ रियल पार्ट से काम नहीं चलेगा, इमेजरी पार्ट भी होना चाहिए। तो इसलिए हम साथ में इमेजरी पार्ट ले लेंगे 0 आयोटा, जैसे अब अपन ने एडिशन वाले टाइम भी किया था 1 + 0 आयोटा। इसको हम सिर्फ 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी सिर्फ 1 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1 + 0 आयोटा। तो अगर मैं किसी नंबर z को 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को फिर से वही नंबर z मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनवर्स की। जैसे रियल नंबर होता था, हर नंबर के लिए एक ऐसा नंबर होता था कि उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 मिले, वो उसका इनवर्स होता था, मल्टीप्लेटिव इनवर्स। जैसे 2 का इनवर्स हो गया 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा। हर नंबर का ऐसे एक इनवर्स होता था। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए उसका इनवर्स एक 1/z होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। 1/z की वैल्यू कैसे निकालनी वो हम अभी देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सेम जैसे रियल नंबर होता था। मान लो मेरे को 2 को x + y, ब्रैकेट में x + y है, इससे हम मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं 2x लिखता था और फिर प्लस में 2y। बिल्कुल वैसे ही यहाँ Z1 को अगर Z2 + Z3 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले Z1 Z2 और फिर Z1 Z3। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली डिवीजन जैसा कुछ नहीं है। मान लो हमको वैल्यू निकालनी है Z1/Z2 की, तो हम Z1 को Z2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम Z1 को 1/Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुल मिला के इसके Z2 के इनवर्स से हम Z1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बस इनवर्स निकालो और मल्टीप्लाई करो, हो गया डिवीजन। अब फिर से वही सवाल, इनवर्स कैसे निकालें। पिछली बार अपन ने बात की थी जब मल्टीप्लाई इनवर्स की कि हर Z के लिए 1/Z होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने 1/3 + 4 आइटा, उसको हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं रियल नंबर हम क्या करते हैं। मान लो हमको वैल्यू निकालनी थी 1/2 + √3 की, तो हम क्या करते थे, इसको 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, ताकि नीचे जो है वो कोई इरेशनल नंबर ना रहे। सेम यहाँ करेंगे अपन, नीचे 3 + 4 आयोटा है तो मैं 3 - 4 आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना रहे। 3 + 4 आयोटा जब 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो a + b और a - b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी और a² - b² मिल जाएगा। मेरे को मिल जाएगा 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता कितनी होती है -1, तो नीचे सिर्फ रियल रियल रहेगा, इमेजरी रहेगा ही नहीं। तो नीचे आ जाएगा 25 और ऊपर है 3 - आयोटा 4। तो मेरे को मल्टीप्लाई होकर मिल गया 3/25 - आयोटा 4/25। 3/25 है रियल पार्ट और -4/25 है इमेजरी पार्ट। ये समझ में आएगा अपने को कि 1/z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम डिवाइड करते टाइम आराम से कर सकते हैं, पहले 1/z की वैल्यू निकालो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत काम की बात है ये, मैं दो नंबर ले रहा हूँ, √3 और √4, इनको मल्टीप्लाई किया √12 मिला। मैंने √3 को √-4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को √-12 मिल गया, ठीक है। अब मैंने √-3 को √4 से मल्टीप्लाई किया तो भी √-12 मिल गया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -4, दोनों नेगेटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों ही इमेजरी नंबर है। मल्टीप्लाई किया मैंने नॉर्मली, -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को मिल गया +12, जिसकी वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 12। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। क्यों, अभी देखते हैं अपन दूसरे एग्जाम्पल से। अपन ने दो नंबर लिए, एक नंबर लिया सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 और इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 से ही मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमको पता है कितना होता है, आयोटा। अभी मैंने वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई किया -1 को -1 से, तो मेरे को मिल गया +1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या था, आयोटा। अगर मैं आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को मिलना चाहिए आयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है -1 के, लेकिन यहाँ तो आ रहा था +1, मतलब ये गलत है। तो कैसे करना है, अब मान लो मेरे को -√3 को -√4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूँ। तो मैं -√3 को पहले लिखूँगा √3 आयोटा, इसको लिखूँगा √4 आयोटा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखूँगा √12 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखूँगा आयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है -1, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -12। तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 12 दी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 होगी।
तो ये बात ध्यान रखने की, इस रूट ए इंटू रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी वैन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव रियल नंबर्स, ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव रियल नंबर्स, तब इसकी वैल्यू होगी माइनस रूट ए बी। ठीक है, पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की वैल्यू हमें पता देती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता कितनी है -1। अब बात करते हैं अपन आयोटा क्यूब की, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को माइनस आयोटा। अब बात करते हैं आयोटा की पावर 4 की, ये होता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू मिल गई 1। अब आयोटा की पावर अगर 4 जो है वो 1 है, तो आयोटा की पावर 4 की अगर मैं कुछ पावर करूँ, एक पावर n ली मैंने, n एक इंटीजर है, तो वो भी 1 की पावर n होगी, जो कि किसके इक्वल होगा 1 के। तो फॉर एनी इंटीजर n आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1। अब निकालते हैं अपन आयोटा इनवर्स की वैल्यू, यानी कि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू। 1 किसके इक्वल है आयोटा की पावर 4 के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, तो ये हो जाएगा इक्वल आयोटा क्यूब की, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल है माइनस आयोटा के, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। अब मान लो मुझे आयोटा की कोई भी पावर की वैल्यू निकालनी, कोई भी, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आयोटा की पावर -298 की मेरे को वैल्यू निकालनी है। अब मान लो मुझको आयोटा की कोई भी पावर क्यों निकालनी, कोई भी पावर, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपने को निकालनी है आयोटा की पावर -298। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा आयोटा की पावर -1 की पावर 298, क्योंकि मेरे को आयोटा की पावर -1 की वैल्यू पता है कितनी, माइनस आयोटा, इसकी पावर हो गई 298। अब पावर्स इवन है, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस आयोटा की पावर 298। अब मेरे को आयोटा की पावर -298 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आयोटा की पावर 298 की। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, मेरे को इतना पता है कि आयोटा की पावर 4 जो है 1 होता है, और इसका ही मैं यूज़ लूँगा। मैं आयोटा की पावर 298 को लिखूँगा आयोटा की पावर 4 इंटू 74 प्लस 2, 4 इंटू 74 प्लस 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 74 और मल्टीप्लाई में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है, और 1 की पावर 74 कितना हो जाएगा 1, तो कुल मिला के मेरे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है -1। तो आयोटा की पावर 298 की वैल्यू आ गई -1, और आयोटा की पावर -298 की वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही मेरे को कोई भी पावर निकालने का है, मैं निकाल सकता हूँ उसको। मैंने पहले 4 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखूंगा, और प्लस में कुछ आ जाएगा, तो इधर तो सारा 1 हो जाएगा, और इधर जो बचेगा उसकी वैल्यू मेरे को पता होगी। सबसे पहले मैं, जैसे मानो 298 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 74 टाइम्स गया और 2 रिमाइंडर आया, ये पूरा 1, और ये जो बचा उसकी वैल्यू मेरे को पता होती है। आयोटा स्क्वायर बचेगा, या तो आयोटा क्यूब बचेगा, या आयोटा बचेगा, या कुछ नहीं बचेगा, तो मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। आइडेंटिटीज़, जैसे रियल नंबर्स में आइडेंटिटी होती थी कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होगा, a माइनस बी का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, ए प्लस बी का होल की कुछ आइडेंटिटी होती थी। जितनी भी आइडेंटिटीज थी रियल नंबर में, वो ऐसे के ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई होगी। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ए प्लस बी का होता था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर भी वैसे कैसे, सारी आइडेंटिटीज वैसे के वैसे अप्लाई हो जाएगी। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो उसका मॉडुलस एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा, और उसको हम मॉड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए रियल पार्ट था, बी इमेजरी पार्ट था, ये हो गया मॉडुलस। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट को हम जेड बार से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है ए माइनस आयोटा बी। जेड था ए प्लस आयोटा बी, और कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आयोटा बी, इमेजरी पार्ट को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये हो गया कॉन्जुगेट।
मॉडुलस और कॉन्जुगेट को यूज करके एक बहुत काम का रिजल्ट आता है, वो होता है जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये हमारे बहुत काम आएगा, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये निकला कैसे। हमने एक नंबर लिया जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। सबसे पहले हम निकालेंगे जेड इनवर्स यानी कि 1 अपॉन जेड की वैल्यू। कैसे निकालते हैं अपने अपन सीखा है, 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ए माइनस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे को जेड इनवर्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसको मैं ढंग से देखूँ तो ये तो है जेड बार कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और ये है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो 1 अपॉन जेड की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। इधर क्या जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे बहुत काम आएगा। ऐसे ही कुछ और रिजल्ट जो हमने देखे हैं निकाले हैं वो है Z1 × Z2 का मॉडुलस निकालूँ या मॉडुलस ऑफ Z1 और Z2 निकालूँ। पहले साथ में मल्टीप्लाई कर लूँ फिर मॉडुलस निकालूँ, या अलग अलग मॉडुलस निकाल के फिर मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात है। सेम चीज़ डिवाइड में भी अप्लाई होगी, लेकिन प्लस माइनस में नहीं। Z1 प्लस Z2 का मॉड ज़रूरी नहीं है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के इक्वल हो, ज़रूरी नहीं है, हर टाइम होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्जुगेट की अगर बात करें, जैसा मॉडुलस हुआ वैसे कॉन्जुगेट नहीं होगा कि दो नंबर है Z1 और Z2, इनका एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर कॉन्जुगेट निकालो, या अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करो। डिवाइड में भी कर सकते हैं, पहले डिवाइड करो फिर कॉन्जुगेट निकालो, या पहले कॉन्जुगेट निकाल के फिर डिवाइड करो, एक ही बात है। कॉन्जुगेट में फ़ायदा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि हम इसमें प्लस माइनस में भी यूज़ कर सकते हैं, कि पहले अपन ऐड कर दें और फिर कॉन्जुगेट निकालें, या अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के फिर ऐड या माइनस कर दें। कॉन्जुगेट में ये होता है, मॉडुलस में ये नहीं होता है।